Welcome back everyone. This is the video where we are going to talk about deficiency diseases. डिफिशियंसी डिजीज़ का मतलब होता है कि जब किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी मिनरल की कमी होती है, खाने में कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपका कम है, जो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कई डिजीज़ हो जाती हैं। और ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हर एक ह्यूमन बीइंग को पता होनी चाहिए कि अगर मैंने ये विटामिन इंटेक सही से नहीं करी तो मुझे ये डिजीज़ हो जाएगी, ये मिनरल मेरी बॉडी में नहीं गया तो मुझे ये डिजीज़ हो जाएगी। तो जब आप अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस्ड फूड खाते हैं, तो आपको हर बीमारी से आपकी बॉडी खुद ही इम्यून कर देती है, खुद ही बचा लेती है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी विटामिन है जिनकी कमी होने पर हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ inadequate intake of which mineral can lead to osteoporosis। एक टर्म दिया हुआ है, कह रहा है आपसे कि ऐसा कौन सा मिनरल है जिसकी कमी से ओस्टियोपोरोसिस होता है। अब ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो बोन्स के मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। मतलब बोन्स की डेंसिटी जो होती है, घनत्व जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो कम होने लगता है, यानी हमारी बोन्स जो होती है वो वीक होने लगती हैं। और हमें अच्छे से पता है कि बोन्स का जो रिलेशन होता है वो एक तो होता है विटामिन बी से, और विटामिन डी हमें मिलता है मिल्क से, तो ये तो हमें पता है। बट एक मिनरल भी ऐसा प्रेजेंट है जिसकी कमी से हमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी हमारी बोन्स वीक हो जाती है। एंड द आंसर इज़ कैल्शियम। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम मिलता कहाँ है? तो कैल्शियम जो होता है आपका, इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क। मैक्सिमम अमाउंट जो है कैल्शियम का वो आपको मिल्क में मिल जाता है। सो आई होप दिस आंसर इज़ क्लियर टू एवरीवन। और बाकी के तीनों ऑप्शन हम देख लेते हैं। आयरन से आपको पता है कि अनीमिया वगैरह की डिजीज़ होती है अगर उसकी कमी हो। आयोडीन से मैंने आपको बता दिया था कि आपको अगर ग्वाइटर यानी कि घींगा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, गले में स्वेलिंग हो जाती है, वो डिजीज़ हो जाती है। जिंक जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिफिशियंसी विच न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेलेग्रा। देखो पेलेग्रा क्या कंडीशन होती है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि आपकी जो स्किन होती है उसमें जलन होती रहती है, इन्फ्लेमेशन होता रहता है। जो इन्फ्लेमेशन होता है ये जलन की तरह आपको उस चीज़ में फील होती है। दूसरी इसका सिम्टम होता है कि आपको डायरिया हो जाता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन होती है। ये किसकी कमी से होता है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3। विटामिन बी होती है, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा विटामिन बी, लेकिन विटामिन बी के भी कई पार्ट होते हैं, B2, B12, B7। इसी में एक होती है B3 जिसे हम लोग बोलते हैं नियासिन। इसकी कमी से हमें हो जाता है पेलेग्रा। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है ना कि हम जो खाना खा रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वरना हमें समझ ही नहीं आता कि हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं, क्यों कमी आ रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी फूड और इनएप्रोप्रिएट डाइट। अगर हमारी डाइट में सारी चीज़ें सही नहीं होंगी तो हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। फिर आपसे कह रहे हैं कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है। पहले तो हम बात करते हैं विटामिन सी होती किसमें। जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं, या आपका टेमरिंड हो गया, या आपकी कोई भी ऐसी चीज़, इमली वगैरह जो हम लोग खाते हैं, या आपकी कर्ड हो गई, दही हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी का मतलब होता है आपकी जो है जो गम्स होते हैं, जो आपके ये जबड़े वगैरह होते हैं, दांत के ऊपर वाला हिस्सा, इसमें से ब्लीडिंग होती रहती है। ये गम्स जो होते हैं उनमें ब्लीडिंग कॉन्टीन्यूस होती ही रहती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्कर्वी। और ये किसकी कमी से होता है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन सी। तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, और अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें समझ आ जाएगा कि हाँ हमें इस चीज़ की कमी है, इस वजह से ये सिचुएशन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिफिशियंसी डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन सी। देखिए ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके नॉर्मल डेज़ में आपके साथ कई ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आपको समझ आ जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। तो अगर हमें ये पता रहेगा ना कि कौन सी विटामिन की कमी से क्या हो रहा है, या कौन सी विटामिन किस चीज़ में प्रेजेंट है, तो ईजिली हमारी बॉडी जो होगी या आप जो होंगे वो कवर करने में आपको आसानी होगी। वरना ये होगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि विटामिन सी किस में होता है। जितने भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपका इमली हो गया, या आपकी कर्ड हो गई, दही हो गया, या आंवला वगैरह हो गया, जितनी भी चीज़ें खट्टी होती हैं उनके अंदर विटामिन सी होता है। ठीक है, अब नॉर्मल आदमी ये सोचता है कि खट्टा नहीं खाने से क्या होगा, खट्टा खा रहे हैं तो क्या होगा, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। तो विटामिन सी जो कि बहुत हल्की फुल्की सी चीज़ है, इंसान इतना खट्टा नहीं खाता है, पर अगर वो बिल्कुल ही नहीं खाता है तो उसकी बॉडी में एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि जो हमारे गम्स होते हैं, जो हमारे दांत के ऊपर का जो ये हिस्सा होता है जिन्हें हम मसूड़े बोलते हैं, इनसे ब्लीडिंग होती रहती है। इनसे कभी कभी क्या लगता है कि ब्लीडिंग हो रही, मतलब ब्लड रिलीज हो रहा है, खून निकल रहा है, तो वो सिचुएशन जो होती है वो स्कर्वी की होती है। और वो किसकी कमी से होती है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन सी। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिशियंसी डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन डी। ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी सा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो विटामिन डी की कमी से होती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों जो है वो रिलेटेड किस चीज़ से हैं? दे आर रिलेटेड टू बोन्स। बोन से रिलेटेड है। बोन की कमी यानी कि बोन में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? बोन में ये हो जाएगा, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। एक कंडीशन ये होती है कि हमारी जो बोन्स होती है, जैसे हमारे पैर है, इसकी स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाती है, वो ऐसे हो जाते हैं पैर, प्रॉब्लम आने लगती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन डी। और विटामिन डी कहाँ मिलता है मैंने आपको बता दिया है। तो यानी बोन्स की जितनी भी सिचुएशन है, पेन होना, डिफॉर्म हो जाना, ये सारी सिचुएशन आपको विटामिन डी की कमी से ही होती है। और ये कैसे सही हो सकती है? जब आप मिल्क और विटामिन डी वाले प्रोडक्ट्स खाना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, विटामिन डी को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं सन विटामिन। मतलब ये हमें सनलाइट से भी मिलती है, यानी सनलाइट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल सनलाइट ही नहीं पड़ रही है आपकी बॉडी के ऊपर, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड हैबिट। नेक्स्ट, what deficiency disease is characterized by weak brittle bones? Again the bone and the answer is osteoporosis. The same question with another language, same question है बट आपको लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया है कि ब्रिटल बोन हो जाती है, हल्की बोन हो जाती है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो अगर किसी भी तरीके का आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू आंसर, आई नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेलग्रा, अगेन द सेम क्वेश्चन। ये लैंग्वेज आप बहुत ध्यान रखिएगा कि या तो आपसे वो पूछेगा किसकी कमी से होता है, या फिर आपसे वो विटामिन पूछ लेगा, तो दोनों ही आंसर आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनरल डिफिशियंसी कैन रिजल्ट इन मसल क्रैम्प्स एंड इरेगुलर हार्ट बीट। आपने देखा होगा आपकी बोन्स में कभी कभी आपकी जो मसल्स होती है उनमें पेन होता रहता है। इस पेन होने की वजह क्या है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मैग्नीशियम। अगर आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी है तो आपकी हार्ट बीट भी जो होगी वो इरेगुलर होगी, मतलब प्रॉपर नहीं हो रही होगी। और दूसरा, आपकी मसल्स में कॉन्टिन्यूस बोन भी पेन भी बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन कैन लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता होगी, अंधेरे में किसी किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, विजन बिल्कुल चला जाता है, जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है उनको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, उन्हें हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंड। और ये सिचुएशन क्या बोली जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू द विटामिन B12। मैंने आपको बताया था ना विटामिन बी की कई फॉर्म है, B7, B6, B2, B12। वैसे ही विटामिन B12 की अगर आपके अंदर कमी है तो आपको क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल कैन रिजल्ट टू एनीमिया। वेरी इजी क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ कि आप आंसर करें, पर फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या जो भी कॉमन पीपल उन्हें नहीं पता होता है कि अनीमिया जो होती है वो आयरन की कमी से होती है। आयरन कहाँ प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? ब्लड में। तो अल्टीमेटली ब्लड की जो कमी होती है या हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है, आयरन की जो कमी होती है, दैट रिजल्ट्स इनटू अनीमिया, दैट कंडीशन रिजल्ट्स इनटू अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिफिशियंसी डिजीज इज रिलेटेड टू इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था तभी बताया था कि आयोडीन जो होता है वो किस चीज़ को कॉज करता है? ग्वाइटर को। और ग्वाइटर होता कहाँ है? नेक के पास। अब ग्वाइटर होता कैसे? नेक के पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड रिलीज करता है थायरॉक्सिन, ये उसका हार्मोन होता है जो वहाँ से निकलता है। अब थायरॉक्सिन जब तक निकलता रहता है तब तक तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलना कम हो जाता है तो हमें ग्वाइटर हो जाता है। अब आयोडीन क्या करता है इसमें? आयोडीन थायराइड को प्रॉपर वर्क करने में मदद करता है। अगर आयोडीन इसको नहीं मिलेगी तो थायराइड सही से वर्क नहीं करेगा, तो फिर थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा, तो हमें एक कंडीशन हो जाएगी जिसका नाम है ग्वाइटर। हमारे गले पे बहुत बड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। एंड डू लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट, and don't forget to subscribe, and sharing is very important. Please share with your friends, with your colleagues, so that they can understand what is the importance of nutrients and minerals in their body. Thank you so much.